द्यामर भाषा डैम, ये वो जगह है, वो मकाम है जहां पर द्यामर भाषा डैम को तामीर किया जाना है। मैं समझता हूं कि ये जो द्यामर भाषा है ये वाकई पाकिस्तान के सालमियत के लिए और पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए बहुत अहम मंसूबा है। इससे जो एनुअल एनर्जी जनरेट होगी वो 18,100 गीगावाट आवर्स होगी एनुअल। डायरेक्ट इफेक्ट हुए हैं जिनका घर की जमीन या बिजनेस था जो भी था वो इट्स गोइंग टू बी अंडर वाटर। सर डैम के लिए तो हम लोगों ने 22 करोड़ आवाम के लिए कुर्बानी दे दी। डैम बनना चाहिए या नहीं, ये बता दें। बिल्कुल डैम तो हमने बनना चाहिए सर, बिल्कुल। खुशाइन बात यह है कि यहाँ के लोग भी, जिनकी जमीनें, जिनके जायदाद, जिनके घराने, जिनके कब्रिस्तान इस डैम की जद में आ रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि डैम बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो आबादी बढ़ रही है, पानी की कमी का सामना है, पानी की ज़रूरत बढ़ रही है और उसके साथ साथ बिजली की कमी का भी हम लोगों को सामना है। लोड शेडिंग अब मामूल बनती जा रही है, तो ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ डैम्स बन सकते हैं उन्हें फौरी तौर पर तामीर किया जाए। इस हवाले से आजकल द्यामर भाषा डैम की फजा भी गर्म है, लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे पहला डैम बना वो था मंगला डैम। 1962 में फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में इसका आगाज हुआ, 1967 में इसकी तकमील हुई और मैं आज इस वक्त मंगला डैम पर ही मौजूद हूँ। इंतहाई खूबसूरत जगह, इंतहाई खूबसूरत मंजर आपको बताऊंगा मैं इस प्रोग्राम में कि मंगला डैम जो बना है इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या क्या काम हो रहा है, कितनी यहाँ से बिजली पैदा की जा रही है, कितना पानी महफूज किया जा रहा है इस डैम के जरिए। पाकिस्तान का वाटर कैपेसिटी के एतबार से ये सबसे बड़ा डैम है और पावर जनरेशन के एतबार से ये दूसरा बड़ा डैम है। यहाँ जो पानी आप पीछे देख रहे हैं, दरियाए झेलम का ये पानी है, कश्मीर से ही दरिया यहाँ तक बहता हुआ आता है और 1967 में बनने वाले इस डैम में आगाज में 400 मेगावाट बिजली पैदा की जाती थी, लेकिन इसे बाद में बढ़ाते बढ़ाते यूनिट्स की तादाद में इजाफा करते करते अब यहाँ से 1000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और इसकी जो आखिरी अप्रेजिंग है वो 2004 में शुरू होकर 2009 में मुकम्मल हुई। इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको द्यामर भाषा डैम भी दिखाएंगे, उसकी साइट दिखाएंगे, क्योंकि डैम बनना बहुत ज़रूरी है हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। आगाज़ इस डैम से जो पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान का असासा है और इख्तिताम इस प्रोग्राम का हम करेंगे उस उम्मीद पर जो कि द्यामर भाषा डैम की सूरत में इस वक्त दिखाई दे रही है। हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसमें अपना अपना हिस्सा डालें, ना सिर्फ पैसों की शक्ल में बल्कि इसकी अखलाकी तौर पर भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। नाज़रीन, स्टेट ऑफ द आर्ट ये डैम है, इसके तमाम तर जो यूनिट्स काम कर रहे हैं, जो भी मुतल्लिका मकामात हैं, जगह हैं, ऑफिसेज हैं, सब पे हम आपको लेकर जा रहे हैं। मैं इस वक्त कंट्रोल रूम में एंटर होने लगा हूँ, यहाँ दाखिल होने लगा हूँ। कंट्रोल रूम में क्या काम किया जा रहा है और वहाँ के लोगों से भी जो अंदर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर। ज़ुबैर साहब, आपका यहाँ पर क्या होता है, क्या काम कर रहे हैं? जी, मैं ऑपरेशन इंजीनियर हूँ। यहाँ पे पावर हाउस के ऑपरेशन के जितने भी मामलात हैं उसको हम लोग अपना। ये जो मशीनरी है ज़रा इसके बारे में बताइएगा, ये क्या है? जी, यहाँ पे 10 यूनिट्स हमारे पास इंस्टॉल हैं और हर एक की कैपेसिटी 100 मेगावाट है। टोटल 1000 मेगावाट हो गया। टोटल जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट है। ये जो इक्विपमेंट है, ये जो मशीनरी है, अगर मुझे ये बताएं ये कितनी पुरानी है? अच्छा, ये 1967 में हमारा फर्स्ट यूनिट कमीशन हुआ था, तो ये मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड पावर प्लांट है और सब मैनुअल है। सब मैनुअल है और वर्ल्ड वाइड एक इतना ओल्ड पावर प्लांट में भी आपको कहीं पे नज़र आए
अदरवाइज और ये सब अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इनमें। मतलब 50 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, फुल कैपेसिटी में ये काम कर रही है। ये फुल कैपेसिटी में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और 100 की बजाय हम इनको 15% ओवरलोड के साथ 115 मेगावाट तक यूनिट्स को लोड करते हैं। कितने लोग यहाँ पर एट टाइम मौजूद होते हैं और इस सबको मॉनिटर वो करते रहते हैं 24 आवर्स? यहाँ से ही सब कुछ कंट्रोल किया जाता है? जी, कंट्रोल रूम में यहाँ पे 3 हमारे शिफ्ट इंजीनियर्स होते हैं जो कि राउंड दी क्लॉक शिफ्ट्स में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम जनाब और आप यहाँ पर क्या करते हैं? करीम नवाज नाम है मेरा। आई एम रेजिडेंट इंजीनियर पावर स्टेशन एंड रेजिडेंट इंजीनियर इज़ दी ओवरऑल कस्टोडियन ऑफ पावर स्टेशन। सर आप बताइएगा कुछ इस प्लांट के बारे में। एक तो ये कि कैपेसिटी जैसे कि बता दिया कि 1000 मेगावाट यहाँ से जनरेट हो सकता है। हम पानी से बिजली बना रहे हैं, कॉस्ट कितनी बिजली की आती है? और पानी से बिजली बनाना यकीनन थर्मल की निस्बत सस्ता होता है। ज़रा आप इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। पाकिस्तान के अंदर जो पहला मेगा प्रोजेक्ट वाटर एंड पावर सेक्टर में लगा वो दैट इज़ मंगला डैम एंड मंगला पावर स्टेशन अंडर इंडस बेसिन ट्रीटी। ये रिवर झेलम पे था। इस प्रोजेक्ट की 2 इम्पॉर्टेंट बातें थी। पाकिस्तान का शायद पहला और अब तक का आखिरी प्रोजेक्ट था दैट वाज कंप्लीटेड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड एंड विद इन स्पेसिफाइड कास्ट। नो ग्रेस बजट, नो ग्रेस। कॉस्ट कितनी आई थी उस वक्त इस पर? उस वक्त अब एग्जैक्टली मुझे कास्ट का तो इस वक्त बहरहाल जो भी एलोकेटेड कास्ट थी, और ये बना था अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसको फंड किया था? वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था। 1967 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और फिर फेजेस में इसकी जो जनरेटिंग यूनिट्स थे वो फेजेस में आए। 1967 से लेके 1994 पे इसका फेज जो था जनरेटिंग यूनिट्स का 10 यूनिट्स का वो कंप्लीट हो गया और एवरी डिकेड 2 यूनिट्स ऐड होते रहे। 1000 मेगावाट कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है। 15% ओवरलोड पे आज भी चल रहा है। पानी कितना यहाँ पर स्टोर हो सकता है? पानी ये इस वक्त जो जब हम रिजर्वायर की बात करते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये रिजर्वायर है विद 7.4 मिलियन एकड़ फीट कैपेसिटी। जी सबसे बड़ा ये जैसे मैंने ये कहा कि 1962 से 67 में ये इनिशियल प्रोजेक्ट लगा। उसके बाद हमारी मशीनें ऐड होती गई। 1994 में आखिरी 2 यूनिट 9 एंड 10 लगे। बट जर्नी ऑफ प्रोग्रेस वाज नॉट ओवर। अगेन हमने रेजिंग की। रेजिंग करने के बाद ये तरबेला सबसे पहले बड़ा प्रोजेक्ट होता था, फिर ये मंगला, आफ्टर मंगला डैम रेजिंग ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। मंगला डैम के बारे में आपने सारी तफसीलात जान ली हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला डैम, हमारा काबिल फ़ख्र असासा। पाकिस्तान का ये वो डैम है जो 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। मगर यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है। हमें मज़ीद डैम्स की ज़रूरत है। मज़ीद पानी स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मज़ीद बिजली पैदा करने के लिए पावर स्टेशंस लगाए जाना ज़रूरी है। मंगला एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। मेरे दाएं तरफ एक कला है जो कि मंगला देवी के नाम पर बनाया गया एक माजी का एक बहुत पुराना कला है और यही वो तारीखी मकाम है जहां पर सिकंदर आजम की फौजें दरिया झेलम क्रॉस करके अबूर करके पोरस की फौजों से टकराई थीं। बहरहाल इस तारीखी मकाम की तो हमने आपको सैर करवा दी और अब हम सफ़र शुरू करेंगे। सफ़र का आगाज़ करेंगे द्यामर भाषा की जानिब। द्यामर भाषा वो मकाम जहाँ पर के पाकिस्तान की तारीख बदलने वाला एक डैम तामीर होना है, जिसके लिए आजकल बहुत कोशिशें भी हो रही हैं। द्यामर जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है और भाषा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तकरीबन 18-19 घंटे का यहाँ से सफ़र तय करके हम उस मकाम पर जाएंगे जहाँ पर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये डैम तामीर होना है। आपको दिखाएंगे वहाँ की साइट, आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आप हमारे साथ रहिए और अगला हिस्सा इस प्रोग्राम का यानी बकिया जो पोर्शन है वो द्यामर भाषा डैम के हवाले से हम शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की तारीख बदलने वाला ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या।
नाज़रीन, वतन अजीज को पानी की कमी का इस वक्त जो सामना है उसे हल करने के लिए, दूर करने के लिए जिस कदर डैम की जरूरत इस वक्त है वो शायद पहले कभी ना थी। इसी गर्ज से द्यामर भाषा डैम और दासू डैम की तामीर अब बड़ी तेजी से इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं और मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ दरियाए सिंध पर, ये वो जगह है, वो मकाम है जहाँ पर द्यामर भाषा डैम को तामीर किया जाना है। यही वो साइट है जहाँ पर कुछ अरसे में इंशाअल्लाह ताला तामीर किया जाएगा डैम को और ये दरियाए सिंध, इसके पानी को महफूज भी किया जाएगा। ये 7.9 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी यहाँ स्टोर किया जाएगा और उसके साथ साथ 94 किलोमीटर जगह जो है वो वहाँ पर पानी ये स्टोर होगा। इस डैम के बनने के बहुत से फवायद होंगे। पानी स्टोर करने के साथ साथ बिजली की पैदावार भी होगी जो कि 4500 मेगावाट है जो कि इस डैम के जरिए बिजली पैदा की जाएगी। द्यामर के बारे में बताऊं मैं आपको कि इस वक्त नांगा पर्वत जो है वहाँ से द्यामर, एक द्यामरई जिसे कहते हैं गांव है, उसके मुनासबत से ज़िला द्यामर है और ये गिलगित बल्तिस्तान में आता है, जबकि भाषा खैबर पख्तूनख्वा में है। तो दोनों की मुनासबत से, दोनों को मिलाकर द्यामर भाषा डैम इसको नाम दिया गया है। एक पावर स्टेशन इसका गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होगा और एक इसका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होगा। बहरहाल, अब इस डैम के हवाले से ना सिर्फ तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचाएंगे, आपको जगह दिखाएंगे, बल्कि यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि किस जगह पर तामीर किस तरीके से होगी, क्योंकि ये नेचुरली अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है इस जगह से कि यहाँ पर डैम बनाना निस्बतन आसान है। 1982 में नॉर्वेजियन और कैनेडियन टीम यहाँ पर आई जिन्होंने इस साइट को मार्क किया और उसके बाद इस पर काम हुआ, फिजिबिलिटी तैयार हुई, लेकिन बहुत अरसा गुजरने के बाद भी हुकूमतें तब्दील होती रहीं, बातें होती रहीं कि डैम तामीर करना है, मगर डैम तामीर हो नहीं सका। और ये जगह पहली मरतबा हम आपको दिखा रहे हैं, इसका एरियल व्यू भी दिखा रहे हैं कि जहाँ पर ये डैम तामीर होना है। SE हैं इस प्रोजेक्ट के जनाब असगर शेख साहब, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। साथ साथ राव यूसुफ साहब भी होंगे मेरे साथ जो कि चीफ इंजीनियर हैं। दोनों हजरात से मैं बात करूंगा। शेख साहब, मुझे बताएं ज़रा, ये जो दरिया सिंध आ रहा है इसको कहाँ से पानी को किस तरह डाइवर्ट किया जाएगा, कहाँ तामीर होगी डैम की, ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। अगर ये आप वाइट लाइन दिखा सकें तो ये सेंटर लाइन है डैम एक्सिस की। तो यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट होगा, ये RCC डैम कहलाता है, रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट डैम। ये इसको एक्सकवेट किया जाएगा, नीचे जहाँ पे इसकी फर्म रॉक आएगी वहाँ से इसको बेड किया जाएगा, पानी को रोका जाएगा, पानी को रोका जाएगा। हाँ जी, उसके लिए अपस्ट्रीम पे कॉपर डैम आएगा, डाउनस्ट्रीम पे कॉपर डैम बनेगा और हमारी 5 टनल्स आएंगी जिसमें से 2 लेफ्ट पे होंगी, 2 राइट पे होंगी और जिन पे आगे जाके एक लेफ्ट पे और एक राइट पे पावर हाउसेस आएंगे। एक पावर हाउस 2250 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा और टोटल ये जैसे आपने बताया 4500 मेगावाट हो जाएगी। इससे जो एनुअल एनर्जी जनरेट होगी वो 18100 गीगावाट आवर्स होगी एनुअल, so which is about कॉस्ट $2.9 बिलियन पर एनम जो हमें इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये तो कम टाइम में अपनी कॉस्ट जो लागत है उसे पूरा कर लेगा। ये तकरीबन 8.5 साल में अपनी टोटल कॉस्ट पूरी कर लेगा। तो ये बताएं कि ये जगह जो इसका ही इंतखाब क्यों किया गया? इसलिए इसके ऊपर डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं। इसमें कोई 5 डिफरेंट डैम एक्सेस आप कह लें कि ये 1.5-2 किलोमीटर की रीच में स्टडी किए गए हैं। इसमें से जो टेक्निकली बेस्ट वायबल सोल्यूशन था उसको सेलेक्ट किया गया है। इसमें आप देखें ना कि टोटल अगर आप नीचे से 450 मीटर होगा और ऊपर से 1 किलोमीटर तकरीबन 1000 मीटर का डैम पार्ट बनेगा, तो विच इज़ द मोस्ट यू कैन से लेस विड्थ अवेलेबल इन दैट रीच। आप राव यूसुफ साहब चीफ इंजीनियर हैं, आप ज़रा बताइएगा बेनिफिट्स जो फ़वायद हासिल होंगे हमें इस डैम की तामीर से, जो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, इस इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा। इस डैम के बनने से सबसे बड़ी बात है कि एक तो चीप एनर्जी हमें मिलेगी, जिस हाइडल है, ये हाइडल है, ये तकरीबन आपका 2.5 रुपये से लेकर 3 रुपये यूनिट पड़ जाता है आपको, जबकि थर्मल आपको 15 से 20 रुपये तक चला जाता है। उसकी निस्बत ये चीप एनर्जी होगी, इससे आपकी इंडस्ट्री बूस्ट करेगी। दूसरा ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तमाम बिल्डिंग मटेरियल उसकी जो है इंडस्ट्री, उसके अंदर जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है तकरीबन कोई 2.5 लाख से ज़्यादा की एम्प्लॉयमेंट आएगी। इसके अलावा जो पानी आप स्टोर कर रहे हैं ये आगे जाके आप एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट कर जाएगी। एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी है, तो वहाँ पर जो है ना आपकी जो एग्रीकल्चर है वो भी बूस्ट कर जाएगी। तो बहुत सारे जो है ना फ़ायदे इसके साथ जो है ना वो अटैच है।
नाज़रीन, आपने जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो जानी हैं शेख साहब से और राव साहब से। राव साहब हमारे साथ आगे भी मॉडल विलेज भी हमें दिखाएंगे जो कि तामीर किया गया मुतासरीन के लिए, मुतबादल जगह उनको जो दी जा रही है। बहरहाल एक खूबसूरत मकाम पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, नीचे दरिया सिंध बह रहा है, इंडस रिवर बह रहा है, माल्टी रिवर भी जिसे कहा जाता है। ये हिमालय से निकलने वाला ये जो दरिया है ये गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब से होता हुआ सिंध में दाखिल होकर कराची के समंदर में गिरता है। पानी ये ज़ाया हो रहा था, अब अगर ये डैम बन जाते हैं इंशाअल्लाह ताला तो उस पानी को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, महफूज करके ज़ख़ीरा करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हमारी आबपाशी में मदद मिलेगी, उसके साथ साथ बिजली पैदा होगी। टोटल मिलाकर 9000 मेगावाट बिजली अगर इस मुल्क के सिस्टम में दाखिल होगी तो सोचिए कितना फ़ायदा होगा। लोड शेडिंग से निजात ना सिर्फ मिल जाएगी बल्कि सस्ती बिजली भी पैदा होगी, चूँकि हाइडल बिजली जो यानी पानी से बनाई जाती है वो निस्बतन सस्ती होती है थर्मल के। तो उम्मीद है, कोशिश है हमारी हर तरह से कि ये डैम है ये तामीर हो जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला, और इसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को, ये किसी एक इलाके किसी एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा इससे होगा। तो ये आप मकाम पहली बार देख रहे हैं, इसके एरियल व्यू आप देख रहे हैं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये वो एग्जैक्ट साइट है जहाँ पर इस डैम की तामीर किए जाना है, और ये जो पानी आ रहा है इसे डाइवर्ट किया जाएगा पहले, इस जगह को खुश्क करके फिर ही यहाँ पर तामीर होगी और ऐसे स्लाइड में इस डैम को तामीर किया जाएगा। बहरहाल बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जब ये तामीर होगा तब ये मंजर ही कुछ और होगा। इन पहाड़ों के दरमियान एक डैम जो कि पाकिस्तान की किस्मत का रुख बदल डालेगा। जिला दयामर का हेड क्वार्टर चिलास जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हम एंटर होने लगे हैं चिलास में। ये जगह जिस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ 1095 मीटर सतह समंदर से है और पानी जो आएगा वो 1170 मीटर तक आएगा, यानी ये जगह भी पानी के अंदर होगी जब डैम बनेगा। बहरहाल चिलास के अंदर जाते हैं, चिलासियों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और ख़ास तौर पर सबसे अहम जगह आपको दिखानी है वो है मॉडल विलेज, जो मुतबादिल जगह बनाई जा रही है चिलास के मुतासरीन के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। वहाँ क्या कुछ अब तक तामीर हो चुका है, आप सारे मंजर इस प्रोग्राम में देख सकेंगे। तो चलते हैं चिलास। चिलास में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तकरीबन 30,000 की आबादी का ये शहर, ये इलाका जो कि इस डैम की जद में आएगा, क्योंकि यहाँ मेरे बाएं जानिब दरियाए सिंध बह रहा है, और जब ये डैम बनेगा और रिजर्वायर उसका होगा तो ये सब जगह उसकी जद में आ जाएगी। तो यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं जो कि डैम बनने के बाद यहाँ ये सब कुछ मौजूद नहीं रहेगा। लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या उनकी राय है इस डैम के बारे में, यहाँ के इलाके के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यहीं पे आपका कारोबार है जी? क्या करते हैं आप? हम यहाँ घर है, हमारे बेटे घर है जी। डैम बन रहा है, पता है आपको? जी जी पता है। ये सब जगह उसकी जद में आ जाएगी? आ जाएगी। तो क्या कहते हैं आप, डैम बनना चाहिए? और आप लोगों को मुतबादिल जगह दी गई है कोई? हम तो डैम बनना चाहिए, और डैम की हम मुखालिफ नहीं है, डैम बनना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए। जल्दी बनना चाहिए, लेकिन लोगों के लिए कुछ ही मुतबादिल जगह देना चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं टैक्सी गाड़ी चलाता हूँ। तो ये सब जगह तो खत्म हो जाएगी ना ये जब डैम बनेगा, फिर कहाँ पे आपको घर दिया जा रहा है? बस ये तो पता नहीं सर, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। मैं 22 करोड़ आवाम की हमने खिदमत, पाकिस्तान के आवाम की खिदमत करने हैं। आप बताएं जी। जी हम दुकानदार हैं। कहाँ पे दुकान है आपकी? हाँ, पाकिस्तान होटल में। ये दुकान तो खत्म हो जाएगी ना जब डैम बनेगा? खत्म होता है, लेकिन हमारे लिए कोई मतलब ऐसी जगह दे दे कि हम उधर शिफ्ट हो जाए। ये आपकी दुकान है? तो डैम जब बनेगा तो दुकान का क्या करोगे, क्या करोगे, मुस्तकबिल क्या है? क्या कर, बस हम माजिर तो इससे तो सरकार से हमारा अपील है कि हमें कोई अपनी दुकान है, किराए पे है? तो किराए पे है सर। किराए पे? तो फिर तो मुआवजा उसको मिलेगा ना जिसकी अपनी दुकान है ये। तो सर हम क्या करें, हम तो उस दुकान से निकले तो हम घर कहाँ पे है? डालेंगे ना सर, इधर ही सर। नहीं, वो भी घर डैम में आ जाएगा? जी सरकार भी डैम में। उसके लिए कोई मुआवजा दिया गया आपको या देंगे? कुछ नहीं दिया गया सर, अभी दिया तो दे दे तो अच्छा होगा, उसमें दे दें तो अच्छा होगा। डैम बनना चाहिए जनाब या नहीं? क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। क्या फायदा होगा इससे आवाम को? सब फायदा होगा, सब कुछ। ये फायदा होगा, बिजली होगा। हम आज 1 महीना हो गया हमारे लिए बिजली नहीं। हम यहाँ बिजली नहीं है चिलास में? कम है, लेकिन खास तौर पर ये केकेज में जो है ना ज़्यादती है, बिजली नहीं, हम अंधेरे में, पानी का किल्लत है, तो ये सब कुछ किल्लत ख़त्म हो जाएगा ये। लेकिन इंशाल्लाह हमारे ज़िंदगी में तो पता नहीं है, लेकिन दूसरा
जो पैदा होने वाला है इनके लिए तो अच्छा होगा ना। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये आपकी अपनी दुकान है, किराए पे है? नहीं, अपनी है। अपनी है। तो जब डैम बनेगा यहाँ तो सब पानी पानी होगा हर तरफ, आगे का क्या बताया गया आपको? कोई दुकान देंगे किसी और जगह पे? सर, डैम के लिए तो हम लोगों ने 22 करोड़ आवाम के लिए कुर्बानी दे दी और मजीद देने के लिए भी तैयार हैं। तो आपसे को मुआहदा किया है हुकूमत ने? बस में हम लोगों के साथ एक मुआहदा हो गई है, वफाकी हुकूमत और हमारे गिलगित बल्चिस्तान वाले मिल के हमारी कमेटी के साथ एक मुआहदा हो गई है। तो अब सेटलमेंट के लिए हम इंतज़ार में, सेटलमेंट हमें कहाँ कर रहे हैं ये लोग। नाज़रीन, इंतज़ामी मामलात क्या हैं, किस तरीके से उनको हल किया जा रहा है, ये सारी बातचीत करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिलाल हसन साहब के साथ, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर चिलास हैं और असिस्टेंट कलेक्टर द्यामर भाषा डैम है। ये सारी तफसीलात हमें मुहैया करेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब के वक्त का। सर, क्या क्या मराहल अभी तक तय कर लिए गए हैं? हम अभी तक इसके जो है ना लैंड एक्विजिशन के हवाले से जो असूल अराज़ी है उसके तकरीबन तमाम मराहल जो हैं वो तय कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सिलसिला था लैंड एक्विजिशन का, ये 2007 में वापडा के कैडेस्ट्रियल सर्वे के साथ शुरू हुआ था, जिसमें वापडा ने हमें मार्किंग करके दे दी थी कि वाटर लेवल जो है वो कहाँ तक जाएगा। उसमें हमने जो है फिर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट की और जो पैमाइश थी ज़मीन की वो हमने स्टार्ट कर दी। उसमें अभी तक जो है हम कोई 92% के करीब लैंड जो है वो एक्वायर कर चुके हैं। तो क्या उन तमाम लोगों को अदायगियाँ कर दी गई हैं जो इस हिस्से में आ रहे हैं, इस जगह पे आ रहे हैं? बिल्कुल, जो अराज़ी अभी तक हमने एक्वायर कर ली हुई है लैंड, उनकी तमाम तरह अदायगियाँ जो हैं वो लोगों को। लेकिन लोग अभी वहीं पर रह रहे हैं अभी, क्योंकि बिल्कुल वो अभी तक रह रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास रीसेटल होने के लिए अभी तक जो है ना वो स्टेजेस अभी तक हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मॉडल विलेजेस के ऊपर। इसलिए हमने लोगों को जो है ना कोई मुश्किल या परेशानी ना हो, हमने लोगों को कहा कि आप जब तक डैम का पानी यहाँ पर आ नहीं जाता आप यहाँ पर रह सकते हैं। जो जगह आपने एक्वायर की इस दौरान इस अरसे में पेमेंट्स भी कर दी लोगों को, क्या ये बेहतर ना होता कि वापडा उस जगह को लोगों से खाली करवा के बंद कर देती, सील कर देती? क्योंकि इस दौरान इतने अरसे में लोगों ने दोबारा वहाँ पैसा लगाना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, तो बाद में मजीद आपको दोहरी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्या बेहतर ना होता उस लैंड को आप लोग अपने अंडर ले आते? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत ही लॉजिकल बात थी कि जो एरिया हमने एक्वायर कर लिया था, इसमें मैं बताता चलूँ जो एरिया एक्वायर हो चुका है उसकी जो ऑनरशिप है वो भी हम वापडा को ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो टेक्निकली वापडा जो है वो उस तमाम ज़मीन का मालिक है जो कि अभी तक अवार्ड हो चुका है उसका लैंड एक्विजिशन एक्ट में। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है कि हमने उनको खाली क्यों नहीं करवा लिया, उसमें 2-3 इश्यूज़ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें यह है कि अभी तक हमारा जो मॉडल विलेज था वो तकमील के मराहल में था, ठीक है। तो अभी तक जो है ना हम उनको इस वजह से नहीं खाली करा सके क्योंकि हमारे पास उनको मुतबादल जगह देने के लिए अभी तक मॉडल विलेज नहीं इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन ये है कि अभी जब तक डैम रिजर्वायर अभी यहाँ पर पानी नहीं आ जाता, क्योंकि डैम के ऊपर काम भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही डैम के ऊपर काम शुरू होगा हम इंशाल्लाह इसको जो है वेकेट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब। बिलाल हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, असिस्टेंट कमिश्नर चिलास और असिस्टेंट कलेक्टर द्यामर भाषा डैम। वो बता रहे हैं कि उन्होंने लैंड एक्वायर करने के लिए जो मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा वो क्या थी और अब तक कितना हिस्सा जो है वो एक्वायर कर लिया गया है। अभी ये यहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़मीनें वापडा के पास हैं, वापडा के नाम पर मुंतकिल हो चुकी हैं थ्रू प्रॉपर चैनल और कानूनी तौर पर ये वापडा के नाम पर हैं। लेकिन ये चूँकि अभी मॉडल विलेज बन रहा है, अभी यहाँ पानी स्टोर करने का काम शुरू नहीं हुआ है, तो ये लोगों को वहाँ पर रहने दे रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे मरहलावार काम मुकम्मल होगा मॉडल विलेज का, तो लोगों को मुंतकिल किया जाएगा मरहलावार और उसके बाद ये इलाका खाली हो जाएगा जो पानी की ज़द में आना है। मगर काम अभी तक प्रॉपर चल रहा है, तरीके से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह आसान तरीके से तकमील तक पहुँचेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वापडा के GM लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट जनाब शुएब तकी साहब के साथ। उनसे जानते हैं कि जिस तरह उनका डिपार्टमेंट है कि लैंड एक्वायर करना और लोगों को सेटल करना, तो उसके सिलसिले में इस डैम से जो मुतासर हो रहे हैं लोग, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। सर पहले तो आपको बहुत शुक्रिया शुएब साहब वक्त देने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि जो इलाके इस डैम जो हम बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और इसके लिए पूरी कौम मुत्तहिद भी है, क्या उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं कि उनको मुतबादल जगह दी जाए, उन मुतबादल इंतजाम किए जाएँ? इसमें अब होता ऐसे ही है कि
लैंड एक्विजिशन का एक एक्ट है 1894 का, वो पाकिस्तान ने अभी तक अपना लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया नहीं। अच्छा, तो दैट्स अ ब्रिटिश अंग्रेज़ों के वक्त है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वापडा ने जो इसके अंदर हमने जो इसमें इम्प्रूवमेंट की है वो ये की है कि अपने तौर पे कि हमने उसके अंदर वो तमाम प्रोटोकॉल्स जो कि उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को सिर्फ आपको लैंड एक्वायर के करने में बारे में बताता है, लेकिन हमने इसके अंदर रीसेटलमेंट के हवाले से और रीहैब्स के हवाले से, एनवायरनमेंट को मिटिगेट करने के हवाले से कि जो उसके इफेक्ट्स होंगे, ये सारे हमने उसका पार्ट ऑफ, दरख्त जो काटे जाएंगे, जो जानवर मुतासर होंगे, मछली, सब कुछ जी जी, ये तमाम कॉम्प्रिहेंसिवली, ये तो इकोसिस्टम को जो जहाँ तक डैमेज होगा वो एनवायरनमेंट के अंदर कवर होगा, लेकिन उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लोग हैं जो ये कुर्बानी दे रहे हैं, जो अपना घर, अपने आबाओ अजदाद की कब्रें, अपना कल्चर, ये तमाम कुर्बान कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि यहाँ एक मुल्क की ज़रूरत है और यहाँ डैम बनना है। कितने परसेंट अभी लैंड एक्वायर कर लिया गया है और कितने परसेंट बाकी है? अदायगियाँ भी क्या लोगों को कर दी गई हैं? जी, हमने ये जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है, ये रेवेन्यू ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, इनके थ्रू होता है, गवर्नमेंट के थ्रू, जिमी गवर्नमेंट के थ्रू। इसके अंदर जो PC1 इसका था, उसके अंदर जितना अमाउंट था वो इनको दे दिया गया। इसके अंदर एक प्रॉपर ऑफिस DC ऑफिस के अंदर बनता है लैंड एक्विजिशन का। लोग वहाँ क्लेम करते हैं फिर? जी, ये इसमें क्लेम से पहले उसमें सर्वे होता है, आपकी अगर घर है इसका भी सर्वे होगा, इसकी क्या स्ट्रक्चर है, इसकी जगह कितनी है, इसी तरह जो आपकी लैंड है उसका सर्वे होगा, उसकी फिर वैल्यूज़ हैं, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज में होती है, अर्बन होती है, सेमी अर्बन होती है, एग्रीकल्चर होती है, बैरन होती है। इस इलाके के लोगों का क्या रिस्पांस इस पर? मतलब जाहिर है बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि आपने भी तस्करा किया कि खबरें यहाँ पर हैं और साल से यहाँ पर रह रहे हैं, इलाके के लोगों ने इसको किस तरीके से लिया है? मेरा अपना व्यू है कि मतलब वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट दैम, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको होल हार्टेडली एज अ कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया, और ये वो लोग हैं GB के, इन्होंने हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान के अंदर शामिल होना और उसके अंदर डिस्पाइट उनका क्या स्टेटस है, तो वो इट्स वेरी हार्टनिंग टू नो कि दे फुली सपोर्टेड, और डैम के ऊपर वो समझते हैं कि ये चूँकि पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो उसके लिए अगर उनको ये कुर्बानी देनी पड़ती है कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, अपने आबाओ की कब्रों को पानी के नीचे जाना देने पड़ रहा है, तो वो इस तमाम के लिए तैयार हैं और वो बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं और वो हमें फुली सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शोएब तकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, GM है वापडा के लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट के, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि यहाँ के जो लोग हैं चूँकि वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को ओन करते हैं, और ये डैम्स आज की नहीं बल्कि कल की ज़रूरत है, आने वाले कल की, और जो हमारी नस्लें हैं वो प्यासी ना रह जाएं, उनकी जो ज़रूरियात है बिजली की या पानी की वो पूरी होती रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम सैल्यूट करते हैं यहाँ के इलाके के लोगों को कि जो इस ज़रूरत को महसूस करते हुए पूरी तरह से ताउन कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर इनको मुंतकिल किया जा रहा है। ये काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है, और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द ये डैम्स बने और पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। दयामर भाषा डैम बनना जरूरी पूरे पाकिस्तान के लिए तो है, लेकिन यहाँ के असल स्टेक होल्डर्स इस इलाके के अवाम है, इस इलाके के लोग हैं। चिलास में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और ये जो पीछे आप जगह देख रहे हैं, जब डैम बनेगा इंशाल्लाह ताला तो उसके बाद वो एक सफ़ेद लकीर नज़र आ रही है आपको। ये 1170 मीटर सतह समंदर से बुलंद है, और इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध से ये तकरीबन 272 मीटर बुलंद है, यानी यहाँ तक पानी जा सकता है जब रिजर्वायर बनेगा, और ये पूरा इलाका पानी की लपेट में आ जाएगा। तो यहाँ के जो इलाके के लोग हैं, मुतासरीन जिन्हें हम कहा जाए तो गलत ना होगा, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो मुख्तसरन आप अपना मुतालबा बता दीजिए, आपके क्या मुतालबात हैं? ये जो प्लाट है 2010 में, 2013 में, 14 में पैसे मिले, अब तक प्लाट नहीं मिले। अच्छा, लोगों को थोड़े थोड़े से पैसे मिले थे, जो लोगों ने, आपको मिले पैसे? हाँ, हमें भी मिले। कितनी रकम मिली आपको? हमें 28 लाख रुपए मिली थी। तो आपने उनके लिए कोई प्लॉट खरीदा उसके बदले में, या अभी तक रखे हुए पैसे? जब तक हुकूमत हमें कोई जगह नहीं देगी, हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। आप बस हमें ये डैम का हुक मिलेगा बस। डैम बनना चाहिए या नहीं, ये बता दें। बिल्कुल डैम तो बनना चाहिए सर, बिल्कुल।
हम लोग प्रोग्राम की खासियत इनफरादियत ये है कि हम आपको पहली मर्तबा यहाँ के तमाम मनाजिर एरियल व्यू से ऊंचाई से दिखाएंगे। आप इस पूरे इलाके को देख सकते हैं। ये हरपन दास मॉडल विलेज चिलास के लोगों को यहाँ पर आबाद किया जाएगा और ये पूरा मंजर आपके सामने है। खूबसूरत मंजर, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत दरिया बहता हुआ। यहाँ नई आबादी होगी, नए जो घर हैं वो बनाए जाएंगे और अभी इस पे काम भी शुरू हो चुका है। बहरहाल स्कूल्स भी बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, सब कुछ इंस्टॉल किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो अपने घरों की कुर्बानी देकर, अपने इलाकों की कुर्बानी देकर आ रहे हैं। उनकी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया जा रहा। इस मॉडल विलेज के हवाले से हम बात भी करेंगे। यहाँ के चीफ इंजीनियर हैं राव यूसुफ साहब, वो हमें सारी मालूमात फराहम करेंगे कि क्या बनना है, क्या तामीर होना है इस जगह पर। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। राव यूसुफ साहब, पहले तो मुझे बताएं, हरपन दास इस जगह का नाम है, यहाँ पर क्या क्या तामीर किया जा रहा है, कितने घर होंगे, जगह कितनी है, ज़रा तफसील से बताइए। कैडेस्ट्रल सर्वे 2007 का जब हुआ था तो इधर 4268 हाउस होल्ड्स जो है ना वो रिजर्वायर एरिया में आ रहे थे, तो लिहाजा उनके लिए जो है रीसेटलमेंट के लिए तो 3 दासेस जो हैं वो सिलेक्ट किए गए थे, जिनमें से दास यानी जगह रहने की जगह कहते हैं। तो वो 3 दासेस पर जो है ना वो रीसेटलमेंट विलेजेस बनने थे, मॉडल विलेजेस, लेकिन वो इत्तेफाक से चूँकि यहाँ पर बहुत कम है तो वो अवेलेबल नहीं हो सकी, तो हमें सबसे पहले हरपन दास दिया गया। यहाँ पर हमने तकरीबन जो है ना जी कोई 2000 से ज़्यादा जो है हाउस होल्ड्स को जो है ना आबादकारी के लिए यहाँ पर प्लॉट्स वगैरह डेवलप कर दिए हैं। अब जैसे कि फरमा रहे हैं कि 2000 कुछ जो है घर यहाँ पर होंगे और 4000 समथिंग का आपका एस्टिमेट था, तो बाकी लोगों के लिए फिर जगह वो अभी चूँकि जगह मिली नहीं है तो उसके लिए जो है वो जो है वापडा और जो लोकल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलकर कोई ना कोई उसका कोई स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये सारी जगह, हरपन दास इस मकाम का नाम है। पहला मॉडल विलेज जो है यहाँ तामीर किया जा रहा है। यहाँ से हम लोग आए हैं, दाखिल हुए हैं। और कितने किलोमीटर जी ये सड़क थी बताइए आपने? 28 किलोमीटर की सड़क तामीर की गई है। चिलास के मुतासिरीन को यहाँ पर आबाद किया जाएगा। 2000 कुछ की तादाद है जो घरों की यहाँ पर तामीर किए जाएंगे। खंबे लगा दिए गए हैं, तारें वगैरह सब कुछ इंस्टॉल्ड है। पीछे मैं आपको दिखाऊं तो देखें सीवरेज का भी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर सारे मैन होल्स वगैरह मौजूद हैं, यानी एक जो नया शहर एक तरह से आबाद किया जा रहा है। मेरे बिल्कुल पीछे नागा पर्वत की चोटी है जो यहाँ से दिखाई दे रही है। खूबसूरत मंजर है हरपन दास मॉडल विलेज, जिसका मंजर आप देख रहे हैं। खूबसूरत जगह, खूबसूरत लोगों के लिए, और जो खूबसूरत दिल वाले लोग हैं जो ये अपने घर दे रहे हैं इस डैम के लिए, उन लोगों के लिए यहाँ पर हर सहूलत देना इस वक्त मुमकिन बनाया जा रहा है। इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो अपने घरों को कुर्बान कर रहे हैं, अपने इलाकों को कुर्बान कर रहे हैं, उनको किसी किस्म की मुश्किल का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। नाज़रीन, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मुल्क की, कौम की तकदीरों का फैसला करते हैं। तो एक ऐसी ही तकदीर का तयन करने वाला प्रोजेक्ट है दियामर भाषा डैम, जिसके हवाले से कैंपेन्स भी चल रही हैं, फंड्स भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो रूह रवा और जो चेयरमैन वापडा हैं वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से सारी मालूमात हमसे शेयर करेंगे। इसी के लिए मैं आज हाजिर हुआ हूँ चेयरमैन वापडा जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन साहब के पास, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब के वक्त का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो दियामर भाषा डैम, इसके बारे में ज़रा बताइएगा, तखमीना कितना है, कितनी मुद्दत लगेगी, ये प्रोजेक्ट है क्या और ये पाकिस्तान के लिए क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पहले पूछा है। देखिए ज़ीशान, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो एक बुनियादी अनासर हैं उसमें आपकी फूड सिक्योरिटी और इकनॉमिक डेवलपमेंट है। तो ये बात तो तय है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली के लिए जो मेगा डैम्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ दूसरा पहलू ये है कि जितना पानी हमारे पास मौजूद है उसको ज़िया होने से भी बचाया जाएगा। अब दोनों कोशिशें जब ये साथ साथ चलेंगी तो फिर मुल्क जो है एक नई नहज पे जाएगा। अब जो पाकिस्तान के मेगा डैम्स हैं उसमें ऑफकोर्स कालाबाग डैम एक पोटेंशियल है, दियामिर बादशाह है, अखोड़ी है, स्करदू डैम है और श्योक डैम है। इनमें से दियामिर बादशाह जो है आप समझें कि इसकी बड़ी एक इंतहाई क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है दोनों वजहों से। एक तो इसमें पानी की जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी क्रॉस तो तकरीबन 8 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा है, लेकिन इसकी लाइव स्टोरेज 6.4 मिलियन एकड़ फीट। मोर देन बंगला? जी ऑफ कोर्स, जी हाँ, बहुत डेफिनेटली। दूसरी बात यह है कि आपको एनर्जी वो चाहिए जो सस्ती हो, जो ग्रीन हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। और मुल्क तरक्की करेगा जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे जाएगा।
तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव मार्केट में आने के लिए आपको चीप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये दोनों का तालमेल जब होगा कि आपके पास पानी भी हो जिससे आपकी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो और आपका 60 to 80% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दियामिर बादशाह है, जैसे आपने खुद कहा, ये वाकई पाकिस्तान के सालमियत के लिए और पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए बहुत अहम मंसूब है। सर, इस इलाके की जो कि बात हो रही है, इलाके के लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये कि हमें मुतबादल दिया जाए। अब उसमें कुछ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उस तरफ तवज्जो नहीं, लेकिन कुछ सुस्त रवि शायद सामने आ रही है। जैसे कि मॉडल विलेज, अभी एक मॉडल विलेज बना है, यहाँ 3 मॉडल विलेजेस बनने हैं चिल्लास के इलाके के जो मुतासिर उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो इसमें थोड़ी ताख़ीर आ रही है या सुस्त रवि है, ये कब और कैसे दूर होगी? हाँ, ये आपका सवाल जो है ये बुनियादी सवाल है। देखिए, यहाँ पे 2 पहलू हैं डैम बनाने के, ज़मीन के हवाले से, लोगों के हवाले से। एक ये था कि ज़मीन की एक्विजिशन और दूसरा एक रीसेटलमेंट, लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, उनके मसाइल क्या होंगे। तो आज से 12 साल पहले जब ये इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2006-07 में हुई थी, तो फॉर्चुनेटली उस वक्त मैं वहीं पे आई वाज द फोर्स कमांडर इन गिलगित। तो मैं आई विटनेस हूँ कि इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाए। कुछ मैं समझता हूँ जो उसका बुनियादी स्ट्रक्चर था रीसेटलमेंट के हवाले से, वो इतना मुनासिब नहीं बनाया गया था उस वक्त। देखिए, उस इलाके में एक तो ज़मीन की अवेलेबिलिटी कम है और लोगों की जो ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी तरीका है वो लाइफ स्टॉक्स हैं और उनके पास छोटी मोटी एग्रीकल्चर है और कुछ माइनिंग है। तो जो इसका एक स्ट्रक्चर रीसेटलमेंट का था कि 3 जगहों पे रीसेटलमेंट विलेज बनाए जाएंगे, वो शायद इतना मुनासिब नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सर्वेड लैंड नहीं है, वहाँ पे राइट्स डिटर्मिनेंट नहीं है, अनसेटल्ड एरिया था काफ़ी अर्से तक। तो वो जो मसाइल हैं कानूनी तौर पे काफ़ी उसमें डिले हुआ है। अब आगे फॉर्चुनेटली हमने ये किया कि हम वहाँ लोगों के साथ बैठे, हमने उनसे बातचीत की और जैसे आप वहाँ पे मेरे ख्याल में चक्कर लगा चुके हैं कि हरपन के अलावा जो 2 जगहों पे थकदास में और सक्चलदास में रीसेटलमेंट विलेज बनाए जाने थे, उसकी बजाय अब लोगों से बातचीत ये की गई है कि हम उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन देंगे। सही। तो उसके लिए उनके लिए आसानी होगी कि गिलगित में या पाकिस्तान में किसी भी जगह जाके वो अपना फ्यूचर वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जो मॉडल में चेंज है वो आई थिंक दिस विल ब्रिंग अ वेरी गुड चेंज। और अभी कुछ 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई हुई थी, हमारा उसमें इजलास हुआ है और गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे उसमें, गिलगित बल्तिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन थी और उन्होंने जो मॉडल पेश किया है उसकी जो बुनियाद है वो ये है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल सही। सर, आखिरी सवाल, इस दियामिर बादशाह डैम के हवाले से कितना वक्त लगेगा इसमें, कब तक कंप्लीशन आप लोगों की जो प्रोजेक्टेड डेट है वो, और इसमें लागत कितनी आएगी और उसके बाद ये अपनी कॉस्ट कितने अर्से में पूरी कर लेंगे? जी, आपने देखें, दियामिर बादशाह जो है एक स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट है और इसकी स्टडीज़ मुकम्मल हैं। आज हम जहाँ पे खड़े हैं वी आर इन अ वेरी एडवांस स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट, यानी कि जिसमें कंसल्टेंट्स भी हैं और जिसमें सिविल वर्क्स भी हैं। इसका जो टाइम फ्रेम है जो हमारी स्टडीज़ पे बेस करके दिस पुट 7 to 9 years। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद मुज़म्मिल हुसैन साहब, चेयरमैन बावडा। दियामिर बादशाह डैम फंडिंग इसके लिए इकट्ठी की जा रही है और जितना हम इसमें हिस्सा डाल सकते हैं, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि मॉरली भी, अखलाकी तौर पर भी जितनी हम इसकी सपोर्ट कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। हम लोग की टीम ने अपना हिस्सा डाल दिया है। ये हमारा एक कार खैर में हिस्सा इस तरह से कि आप तक सारी मालूमात पहुँचाना, आपको बताना कि ये डैम है क्या, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कितना बड़ा किरदार अदा कर सकता है। तकरीबन 7 से 9 साल का अरसा लगेगा इस डैम की तकमील में, मुकम्मल होने में, और उसके बाद से इंशाअल्लाह ताला सत्ते ही खैरा है। तो दुआ करते हैं, अपील करते हैं आपसे भी कि आप इस डैम की तामीर में अपना अपना हिस्सा डालें ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के लोग तरक्की करें और आने वाली नस्ल पानी को ना तरसे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। दियामिर बादशाह डैम के हवाले से जितने सवालात हमारे जहनों में थे या आपने हमसे जानना चाहा, वो तमाम तरह सवालात हमने कोशिश की है कि उनके जवाब हम तलाश करें। दियामिर बादशाह डैम इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी अच्छी खासी है। दरिया सिंध पर जब ये डैम बनेगा उसके बाद 4500 मेगावाट बिजली इससे हासिल होगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि एक और डैम जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा इल्म नहीं है वो है दासू डैम। दासू डैम भी इसी दरिया पर बनना है और
डाउन स्ट्रीम पर यानी द्यामर भाषा डैम से डाउन स्ट्रीम पर नीचे इसकी तामीर होनी है और यहाँ से भी तकरीबन 4500 मेगावाट बिजली हासिल होगी। और हम लोग इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप जान सकेंगे द्यामर भाषा डैम के बाद अब दासू डैम की अहमियत क्या है, दासू डैम कहाँ तामीर हो रहा है, किस तरह तामीर हो रहा है और वहाँ के इलाके का मंजर क्या है। अगले हफ्ते तक के लिए ज़ीशान मलिक और टीम हम लोग के साथ द्यामर भाषा डैम की साइट के करीब से ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।